नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 7.3 कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न नंबर 1 है। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हैं। यहाँ पे शीर्ष दिए हैं और शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए हैं। पहला है इसमें शीर्ष उसके निर्देशांक 2,3, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक -1,0, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक 2,-4 है। उसी तरह इसका दूसरा पार्ट है जिसके निर्देशांक शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं पहले के -5, -1, दूसरा है 3, -5 और तीसरा है इसमें 5,2। इसका हल करेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसको लिखेंगे। मान लो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के ए शीर्ष इसके निर्देशांक 2,3, बी के निर्देशांक -1,0 और सी के निर्देशांक 2,-4 हम यहाँ से ले रहे हैं। ए बी सी के शीर्ष हमें दिए हैं ए, इसके निर्देशांक 2,-3, बी इसके निर्देशांक आएंगे -1,0 और सी इसके निर्देशांक हमारे पास आएंगे 2,-4 हैं। जब हम यहाँ से इसका मान x1, y1, x2, y2, x3, y3 लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x1 का मान आया 2 और y1 का मान आया 3, x2 का मान आया -1, y2 का मान आया 0, x3 का मान आया 2 और y3 का मान आया -4। अतः हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3, 1 x का तो y2 माइनस y3, आगे प्लस x2, जब x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3, जब x3 लिया जाएगा तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। जब इसका मान इसमें भरेंगे हमारे पास आएगा 1/2 x1, 2 y2 माइनस y1, y2 का मान है 0 माइनस यहाँ से मान उठाएंगे माइनस y3 का मान है हमारे पास -4 जो इसमें रहेंगे ब्रैकेट में, प्लस x2 का मान है -1 और y3 का मान है हमारे पास -4 माइनस y1 का मान है हमारे पास 3, आगे प्लस x3 का मान 2, y1 3 माइनस y2 का मान 0। जब इसमें भरेंगे इसमें 1/2 यहाँ से आएगा 2 माइनस प्लस 4, यहाँ से आएगा प्लस माइनस 1 और यहाँ से आएगा माइनस प्लस 4 और 3 हो गए 7, लेकिन बड़े के साथ माइनस तो माइनस के साथ प्लस 2 और यहाँ से आया 3, तो यहाँ से रहेगा 1/2, 4 दूने 8 माइनस हो गए प्लस 7 एकम 7 प्लस 3 दूने 6। इसको हल करेंगे 1/2, यहाँ से इसको जमा किया 8 और 7 15, 15 जमा 6, 15 6
21 हमारे पास रहेगा 21 एकम 21 बटे में 2। जब इसको हम काटेंगे तो यह आएगा हमारे पास 10.5 वर्ग मात्रक। यहाँ पे जो वर्ग मात्रक लिखेंगे क्योंकि जो इकाई आएगी उसकी एक क्षेत्रफल है, इसलिए इसको क्षेत्रफल वर्ग में आता है। इसका दूसरा पार्ट, इसमें भी हल करेंगे। मान लो त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हम लेंगे पी क्यू आर के शीर्ष हमें दिए हैं इस त्रिभुज पी क्यू आर, और शीर्ष दिए हैं। पी के शीर्ष है हमारे पास -5, -1। क्यू के शीर्ष दिए हमें 3, -5, और आर के शीर्ष हमें दिए हुए हैं 5, 2। -5, -1, 3, -5, 5, 2। ये x1, y1, x2, y2, x3, y3। यहाँ पे भी हमारे पास x1 का मान रहेगा यहाँ से -5, y1 का मान रहेगा -1, y2 का मान रहेगा -5, x2 का मान रहेगा 3, x3 का मान रहेगा 5, और y3 का मान रहेगा 2। यहाँ से मान उठाएंगे हम। अतः त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 गुणा x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 x3 y1 y2। 1/2 x1 हमारे पास मान -5, y2 का मान है हमारे पास -5, -y3 का मान है हमारे पास 2, प्लस x2 का मान है 3, y3 का मान है 2, -y1 का मान है हमारे पास -1। तो माइनस फॉर्मूले का था तो दूसरा माइनस ब्रैकेट में लिया जाएगा, प्लस x3 का मान है 5, y1 का मान है -1, -y2 का मान है -5। इसको भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा। यहाँ से हमारे पास आया 1/2 -5, माइनस माइनस हो गए प्लस, 5 और 2 7, लेकिन बड़े के साथ माइनस तो माइनस के साथ, प्लस 3, यहाँ से आया 2, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 5, -1, माइनस माइनस प्लस 5। इसको हल करेंगे 1/2 माइनस माइनस यहाँ से हो गए प्लस, 7 को 5 से गुणा हुआ, 7 पंजे 35, प्लस के रहेंगे। यहाँ से प्लस 3 और 2 जमा 1 हो गया 3, प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, 5 में 1 गए 4, 1/2 35 जमा 3 3 9 जमा 4 पंजे 20, 1/2 35 जमा 9 और 20 29। यहाँ से आएगा 1/2 35 और 29, यहाँ जमा हुए हमारे पास 4, 1, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ से आया
64/2 और यहाँ से काट के हमारे पास आया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 32 वर्ग मात्रक।